दोस्तों मैं आदिल खान आज़ाद कंटाब में आपका खैर मकदम है। हूथीज़ ने एक नई तरीके की ब्रिगेड तैयार की है जिसमें बड़े पढ़े लिखे क्वालिफाइड और स्किल्ड लोग हैं और ये सब जंग के मैदान में उतारे जाएंगे। उधर हिजबुल्लाह ने हिला कर रखा हुआ है और इधर तीसरी एक बड़ी अच्छी खबर है दोस्तों, बहुत अच्छी खबर है कि गजा में आसमान से अल्लाह की रहमत बरसी है। गजा के लोगों के लिए 7 देशों ने मदद गिराई है। खाने के सामान मुद्दतों के बाद उनके पास पहुंचे हैं। चलिए मैं एक एक करके इन खबरों को आपके सामने खोलने जा रहा हूं। ये सबसे पहले आप देख लीजिए, ये 4 तस्वीरें हैं हूथीज़ के उन नए लड़ाकों की जो भर्ती हुए हैं। 3500 लोग हैं जिनमें मैकेनिक्स हैं, डॉक्टर हैं, इंडस्ट्रियल वर्कर्स हैं। ये सब मिलिट्री कोर्स इन लोगों ने एक क्वालिफाई किया है, ग्रेजुएट किया है। और ये यमन के हज्जा जो गवर्नरेट है, हज्जा जो युवा सूबा है, वहाँ पर इन सब ने इस कोर्स को किया है। और अब ये सभी यमन के हौथी मूवमेंट की तरफ से कॉम्बैट करने के लिए, फाइट करने के लिए तैयार हैं। और सभी का एक ही कॉल है, लिबरेशन ऑफ पैलेस्टाइन, यानी कि फ़लस्तीन की आज़ादी, इज़राइल के शिकंजे से फ़लस्तीनियों को निकालना। द यमनी वर्किंग क्लास इज़ आर्म्ड, जो यमन की वर्किंग क्लास है अब उनके हाथों तक में हथियार पहुंच गए हैं। सिर्फ हूती लड़ाकों की बात नहीं है, उन्होंने अपने लड़ाकों से अलग दायरा बना लिया। जैसे कि इजराइल में हर किसी को एक सैनिक ट्रेनिंग लेना, फौजी ट्रेनिंग लेना कंपलसरी होता है, उसी तर्ज पर कुछ हूथीज़ ने भी आगे बढ़ते हुए ये किया है कि चाहे वो मैकेनिक हों, चाहे वो इंडस्ट्रियल वर्कर हों, चाहे वो इंजीनियर्स हों, ये डॉक्टर्स हों, उन सभी को एक मिलिट्री ट्रेनिंग कोर्स कराया है। और उसमें पास होने के बाद उन सबको हथियार, ओरिजिनल हथियार जिनसे गोली निकलती है, वो सौंपे हैं कि चलो अब तुम्हें भी अपने मुल्क और फ़लस्तीनियों दोनों की दिफा करनी है, दोनों का सुरक्षा करनी है। ये वो तस्वीर है जो गजा के आसमान पर साहिल समंदर मदद बरसाई गई है। 7 देशों ने मदद ये बरसाई है। ये तस्वीर देखिए, बहुत खूबसूरत है। कई दिनों के बाद, महीनों के बाद जब से जंग शुरू हुई है, पहली राहत भरी खबर मैं देख रहा हूँ। 7 प्लेन आए और उन्हीं सब ने ये राहत बरसाई है। इसमें जॉर्डन, इजिप्ट, कतर, यूएई, फ्रांस, इन सब के प्लेन्स शामिल थे और इन सब ने गजा पर ये रहमत बरसाई है, गजा पर ये मदद दी है। मुद्दत लग गई लेकिन आए तो ज़रूर। ये तस्वीर जो है वो टाइम्स ऑफ गजा, जो गजा का न्यूज़पेपर वेबसाइट है, उन्होंने भी शेयर किया है ये वीडियो के अनदर एयर ड्रॉप ओवर रफा। कल ही जॉर्डन की तरफ से पहले एयर ड्रॉप हुई थी, उसमें बरतानिया की भी मदद शामिल थी। अब बताया जा रहा है कि 7 देशों ने मिलकर 7 कार्गो शिप्स ने जो है वो कार्गो प्लेन्स ने आकर मदद बरसाई है। उसे जॉर्डन के फाइटर जेट्स ने जो है वो लीड किया था। और सभी लोग, एक बड़ा मरहला ये है इजराइल के लिए परेशानी का सबब, जहां उसने गजा में आने वाली मदद को बहुत ही मुख्तसर कर रखा है, रफा पर पूरी मदद को ब्लॉक कर रखा है बॉर्डर पर। वहीं अब आसमान से उसका बस नहीं चल रहा, वो क्या करे, बिलबिला गए हैं। मेरे पास कुछ खबर ये भी थी, मदद दे रहे लोगों पर गोली और टैंक से हमला भी किया गया। लेकिन ये तमाम वो भूखे लोग थे, प्यासे लोग थे, जो महीने भर से आटे का, दाल, चावल, तेल, बिस्किट, पत्ती, चाय, सबका इंतज़ार कॉफ़ी का कर रहे थे। चाय तो नहीं चलती वहाँ पर, तो वो उन सबको मिला तो बस उनके लिए किसी मतलब जन्नत के तोहफे से कम नहीं था। याद रखिए, ये साउथ और सेंट्रल गजा का इलाका है। नॉर्थ गजा जहाँ सबसे बुरे हालात हैं भूख से, वहाँ अब तक मदद पहुँचने की मेरे पास कोई रिपोर्ट नहीं है। जैसे ही वहाँ मदद पहुँचेगी, वहाँ की तस्वीरें आपको दिखाई जाएंगी। आगे बढ़ते हैं। रफ़ा की मैंने बात की थी, 50% रिडक्शन किया है ह्यूमैनिटेरियन एड में इजराइल ने। गजा में जितनी भी एड पहुंच रही थी जनवरी में, उससे आधी कर दी गई। यानी अगर मान लीजिए 100 ट्रक माल एक महीने में आ भी रहा था, तो 500 ट्रक ही मदद आने दी। यानी और भूख से मर जाओ, ये इंतज़ाम इजराइल ने किए। ये वो तमाम ट्रक हैं जो रफ़ा बॉर्डर पर रुके हुए हैं। गजा को भूखा मारने का पूरा पूरा प्लान इजराइल का है। शायद इस प्लान को देखते हुए कि ये बढ़ रहा है, जानते तो सभी थे, इस वजह से अब इजराइल के खिलाफ से जाते हुए आसमान से मदद बरसाई जा रही है। हिजबुल्लाह की बात मैंने शुरुआत में की थी। ये ईरान का मशहूर प्रेस टीवी है, इन्होंने शेयर किया है वो तस्वीर जिसमें हिजबुल्लाह के मिसाइल और उनके रॉकेट आसमान में उड़ते हुए दिख रहे हैं। और यहाँ पर बताया जा रहा है कि इजराइल के मेरॉन बेस पर ज़बरदस्त तरीके से 100 रॉकेट दागकर हिजबुल्लाह ने हमला किया है। वहाँ पर हलचल और भगदड़ मच गई और कई लोगों के मारे जाने और घायल होने की खबर भी आई। फिलहाल ये अपुष्ट सूत्रों से है, ये तो इजरायली अखबार जब बताएंगे कितने मरे कितने घायल तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। 100 रॉकेट अपने आप में बहुत कुछ होते हैं, जब हमला होता है तो बहुत तबाही होती भी है।
1, 2, 4, 5, 10, 20 तो 100 में ठिकाने पर लगे ही होंगे। आयरन डोम थोड़ा फ्लॉप साबित हो रहा है। A closer look at the extent of the destruction that was inflicted inside Al-Aqsa University. Al-Aqsa University की मैंने तस्वीरें देखी, मुझे दिल्ली का दंगा याद आ गया, कैसे सामानों को यहाँ दिल्ली में कुछ आतंकवादियों ने मस्जिदों को आग लगाई थी, कुरान को आग लगाई थी, सामानों को घरों में घुस घुस कर आग लगाई थी, तोड़ दिए थे, ब्लास्ट किए थे सिलेंडर। वैसे ही कुछ मैं देख रहा हूँ इस यूनिवर्सिटी के अंदर। लगता नहीं इस पर मिसाइल गिराई गई है, बल्कि पूरे सिस्टम्स, कंप्यूटर्स तबाह किए गए हैं, बर्बाद किए गए हैं, तोड़े गए हैं, खंगालना इसे नहीं कहते, फेंके गए हैं और फिर जलाए गए हैं। इससे ये पता चलता है कि ये कोई जंग नहीं है, बल्कि एक जेनोसाइड है, एक वॉर क्राइम है, जैसे कि ICJ, जैसे कि UN और जैसे कि बाकी जिम्मेदार मुल्कों के राष्ट्रीय अध्यक्ष कह रहे हैं। इजराइल के लिए मुश्किल का सबब इस जंग के दौरान नहीं है, इस जंग के बाद, खत्म हो जाने के बाद खड़ा होगा। हर बार अमेरिका हर मुकाम पर तो उसे नहीं बचा सकता, खसारे तो उसको भी होंगे, गजा को फिर से भी खड़ा करना होगा।